एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएस विजार्ड। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू भी क्या करने जा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो यार वीडियो में एंड तक बने रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको, वो आपको हेल्प करेंगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं हर चैप्टर के अंदर। तो हमें पहले रिएक्शंस प्रिपेयर करनी है। तो रिएक्शंस को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक पेज लोगे और उस पेज के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं उन सबको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, 2 से 3 पेज लेने, बीच में से जो डबल पेज रहते हैं वो निकाल लेना और उन पे सारे रिएक्शंस के नेम प्लस उन रिएक्शंस को लिखना। उससे क्या होगा, जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना होगा, आप जानते हैं मेनली चैप्टर्स में रिएक्शंस होती हैं, ज्यादा तो रिएक्शंस ही होती हैं। तो आप क्या करोगे, उन रिएक्शंस को खोल के पढ़ोगे तो आपको रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगी। और जो बात एक्स्ट्रा जो चीजें हैं चैप्टर में उनको आप अलग से पढ़ना। पहले रिएक्शंस पढ़ना, देन बाकी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना। तो पहले रिएक्शंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर्स आपका 5 मार्क्स का है। ओके, तो 5 मार्क्स काफी अच्छा वेटेज रखते हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, 56 में से 5 मार्क्स का आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम। डाल्टन रिएक्शन, डाल्टन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, डाल्टन रिएक्शन। एंड इससे पहले कुछ आती है PCl3 एंड PCl5 वाली, उनको भी अच्छे से देख लेना, उनको भी प्रिपेयर कर लेना और देख लेना क्या यूज होता है रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट आएगी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है पर इतनी नहीं है। ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट है डाल्टन रिएक्शन, उसके बाद आएगी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन को भी लिखकर प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस। 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कौन सी चीज उठ के कहाँ जा रही है, कौन एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको रिएक्शंस अपने आप ही याद हो जाएंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़नी है आपको सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन को भी लिख के पढ़ना। ओके, लिखो, 2-3 बार लिखो, आपको दिमाग में सेट करो कि हाँ भैया मैं पढ़ने वाला हूँ सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में मैं ये चीज लूंगा, ये चीज लूंगा, इनमें से ये चीज उठ के आ जाएगी, इसमें से ये चीज उठ के आ जाएगी। इस तरीके से प्रिपेयर करनी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लेनी गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी? गेटरमैन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और डाल्टन रिएक्शन, इनको लिख के प्रैक्टिस करो यार। रफ नोटबुक ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से रफ नोटबुक बनाओ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे हम हमारे चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करेंगे। चैप्टर रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता दी है कैसे करना है। आपकी जो बुक है अजमेर बोर्ड की बुक के जो पीछे के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, बस उनको लगाओ। ओके, उनको लगाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। कुछ बच्चों को डर लगता है कि भाई एग्जाम्स होंगे तो हम एग्जाम को फेस कैसे करेंगे, जब वो पेपर हमारे सामने आता है वो धक धक होती है, हम उसको कैसे फेस करेंगे। उसका बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर मॉडल टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो आप जो आपका एग्जाम पेपर होता है उससे आप फ्रेंडली हो जाते हो काफी, आपको डर नहीं लगता है। फिर जब आप फर्स्ट टाइम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने लगोगे आपको खुद को डर लगेगा, बट धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आपको वो डर नहीं लगेगा। क्लियर? बाकी मैं आज एक मॉडल टेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगी, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना जितना अच्छे से हो सके। ओके, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो हट गए होंगे, उनको नहीं करना है आपको। जो इस साल आ रहे हैं आपके चैप्टर्स, इतनी तो नॉलेज है आप लोगों में कि कौन सा मेरे इस साल चैप्टर है, तो वही क्वेश्चंस लगाना, उसके अलावा मत लगाना। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम गेटरमैन कर ली। अब देखेंगे हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन को भी लिख के प्रैक्टिस करना। ये जो सारी रिएक्शंस हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो डबल प्रैक्टिस करनी है। ओके, एंड नेक्स्ट आएगी फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रिंकलिस्टीन को अच्छे से प्रिपेयर करना। देन आ जाएगी हमारी SN2 SN1। देखो पहले तो ये रिएक्शंस है, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ये सारे रिएक्शंस लेंगे, अगर आप इनसे बाहर कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हो तो फजूल है, मत पढ़ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ने को मैं SN2 SN1 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट एग्जांपल आ सकते हैं आपके। ओके, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है SN2 और SN1 के ऊपर, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आएगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी 3 रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेट्सएफ रूल और रिएक्शन विद मेटल्स। इन तीनों रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी वुड्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, तो क्या करो ना तुम अब तुम एक रफ नोटबुक ले लो अलग से, उसमें तुम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करोगे।
मैंने तुम्हें बताया था कैसे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना, उसमें से 30 मिनट्स तुम पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जो तुम्हारे 30 मिनट्स हैं उसके अंदर तुम पढ़ो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 30 मिनट्स के अंदर तुम 3 से 4 रिएक्शंस भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कम नहीं है, ओके। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, मैंने तुम्हें बता दिया है वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, उसमें से देख लेना किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगी उल्मन्स बायराइल रिएक्शन, इसको भी प्रिपेयर करनी है। एंड नेक्स्ट लास्ट आ जाएगी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, SN2 SN1 रिएक्शन, ओके, फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ओके। इन सबको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। तुम्हें मैंने बता दिया है कैसे प्रिपेयर करना है, बाकी जो और कुछ ट्रिक्स हैं वो याद करने की वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के एंड में। इस तरीके से प्रिपेयर करो, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको नोटबुक पे लिख लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ओके। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रिएक्शंस पेज पे कैसे लिखनी है। एक पेज पे ये देखो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का मैंने ये एक पेज बनाया है, इसमें मैंने सारी रिएक्शंस लिख रखी हैं। ये केवल इतने से में ये सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, मतलब आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है आरपीएससी का उसकी, ठीक है। ये देखो सारी हेलोजन एसिड के साथ, फिर PCl3 एंड PCl5 के साथ, फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ जिसको डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन लिख रखी है मैंने, फिर रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रखा है, फिर बाय एल्केन्स एंड एल्कीन्स, एक सेकेंड में चेक, बाय एल्कीन्स, हाँ दिख रहा है, हाँ बाय एल्कीन्स, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरिनेशन कहते हैं उसको, सैंडमेयर लिख रखी है, गेटरमैन लिख रखी है, हंसटिकर लिख रखी है, फ्रिंकलिस्टीन लिख रखी है, ओके। रिएक्शन विद मेटल्स लिख रखी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रखी है, वुड्स रिएक्शन लिख रखी है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन लिख रखी है, फिटिंग रिएक्शन लिख रखी है, उल्मन्स बायराइल रिएक्शन लिख रखी है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिख रखी है। सारी रिएक्शंस इस पेज के अंदर है, केवल इन 2 पेज के अंदर पूरे चैप्टर की रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है अपने लिए और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, हमें केवल पहले उस पर फोकस करना है। पहला पूछा जा सकता है आपसे IUPAC से, आपको कोई किसी भी चीज़ का फॉर्मूला दे दे, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे वो कि इसका IUPAC बना के बताओ, तो आपको उसका IUPAC बना के बताना है, ओके। तो ऐसे के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, 2-3 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे IUPAC बनाना। तो IUPAC बनाना और कॉमन नेमिंग, इन पे आप फोकस करना है। एक और आपकी बोर्ड के लिए टिप ये है, जब आप पूरी रिएक्शन लिखो तो उनके नीचे उनके नाम लिख के आने हैं, उनके जो भी स्ट्रक्चर आपके बनते हैं उनके IUPAC लिख के आना है, ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, ओके। तो उनके IUPAC लिखना मत भूलना, जो भी आप स्ट्रक्चर लास्ट में आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है उनके IUPAC लिख के आना है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है, मेनली क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपकी कन्वर्जन से, रिएक्शन को कन्वर्ट करना, ओके। कन्वर्जन से आपके मेनली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कन्वर्जन प्रिपेयर करना। अब आप पूछोगे कन्वर्जन कहाँ के करने हैं, मेरा आंसर फिर से वही होगा, कन्वर्जन करने हैं आपको आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज से, ओके। आपकी बैक एक्सरसाइज में जो भी कन्वर्जन दिए गए हों उन कन्वर्जन को करना है, उनके अलावा नहीं करने हैं। करना चाहो तो कर लेना, पर पहले प्रेफरेंस देना आपकी बुक वालों को, ओके। और हाँ, एंड नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म प्रिपेयर कर लेना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इसको प्रिपेयर कर लेना। ये आपके हर चैप्टर में काम आएगा कि कुछ भी आपको वो स्ट्रक्चर दे देंगे, उसका बोलेंगे आपको कि इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म बताओ, उसका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताओ, तो इसको प्रिपेयर कर लेना आइसोमेरिज्म को, ओके। नेक्स्ट पढ़ना आपको मार्कोनिकोव रूल आपको पता होगा, जहाँ पे H ऑलरेडी होता है वहाँ पे जाके एक और H जोड़ देना होता है, ठीक है। जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जाके हमें एक और हाइड्रोजन जोड़ना होता है मार्कोनिकोव रूल में। एंटी मार्कोनिकोव जस्ट मार्कोनिकोव का उल्टा होगा, ओके। तो इन दोनों को प्रिपेयर करना, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मार्कोनिकोव से और एंटी मार्कोनिकोव से, ओके। एंड नेक्स्ट आपसे 1 नंबर में आपसे कायरल कार्बन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कायरल कार्बन क्या होता है,
मैं आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ क्या होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। एक तरफ लग गया हो फ्लोरीन, अलग अलग हेलोजन एटम लग रहा हो, ठीक है, फ्लोरीन लग रहा हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लग रहा हो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो चारों डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लग गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से कुछ, ओके। तो होगा कायरल कार्बन। अकायरल क्या होगा, जिसमें एक भी जगह यहाँ पे फिर से मान लो क्लोरीन आ गया तो ये अकायरल हो जाएगा, ओके। तो इनकी प्रिपरेशन करना, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको 1 मार्क्स में ये दे देगा, बाकी सेकंड क्वेश्चन एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स पूछ सकता है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट में आपको बोल देगा कायरल अकायरल की डेफिनेशन दो, और फिर सेकंड में पूछ देगा वो डाल्टन्स रिएक्शन लिख के बताओ, स्वार्ट्स रिएक्शन लिख के बताओ, तो वो यहाँ से करना, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे SN2 और SN1 रिएक्शन से, SN2 और SN1 के बीच में डिफरेंस, ओके। SN2 और SN1 रिएक्शन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है वो, तो साथ साथ डिफरेंस आपको याद रखने, तो साथ साथ डिफरेंस लिख के आ जाना SN2 और SN1 रिएक्शन के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्टली आपको किस पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे। कन्वर्जन आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतना इंप्रूव होता जाएगा आपका कन्वर्जन, ओके। सो कन्वर्जन के क्वेश्चन पे भी फोकस करना है और इन सब पर भी करना है। कन्वर्जन मैं लिख नहीं रही हूँ, इसको आपको याद होगा ऑलरेडी, कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्वर्जन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो कन्वर्जन को अच्छे से प्रिपेयर करना, बाकी इनको एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करना, एक्स्ट्रा भी नहीं बाकी ये पूछे जाएंगे। SN2 SN1 के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस पूछे जाएगा, RBC में ऑर्गेनिक से कोई तक टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस डायरेक्ट आपसे रिएक्शंस पूछ सकते हैं वो, या फिर अकायरल एंड कायरल पूछ सकते हैं, ओके। एंड आपको प्रिपेयर करना है, बाकी कैसे आप इनको कैसे पढ़ोगे, आप चैप्टर कैसे पढ़ोगे। पहले क्या करनी है, ये पेज है, सबसे पहले आज आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स जो आपका चैप्टर है उसका ऐसा पेज बनाना है, सबसे पहले सारी रिएक्शंस लिखनी है, ओके। और इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार देखोगे ना इनको तो अपने आप याद होने लग जाएंगे, जब आप इनको लिखोगे खुद से तभी आपको वो याद होने लग जाएंगे, ओके। फिर जब आप थोड़े दिन बाद चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे, इसीलिए मैंने ये आपको आधे घंटे वाली स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका बहुत इजीली बहुत जल्दी आपका चैप्टर प्रिपेयर होगा, समझ रहे हो। तो क्या करना है, सबसे पहले ये पेज बनाना है, फिर जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें उनको आपको नोटबुक में रहने देनी है, मोस्टली जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिखना है वो इस पेज पर ही लिखना है, ओके। इस पेज के अलावा नहीं लिखना है, केवल इससे छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो। आपने देखा मैंने कोई इतना खास छोटा नहीं लिखा था, बट फिर भी 2 पेजों में मेरी सारी हेलोजन डेरिवेटिव की सारी रिएक्शंस आ चुकी हैं, ओके। सो अब इसी तरीके से पढ़ते जाओ, हाफ वाला अगर आपको समझ में आता है तो उस तरीके से पढ़ो, जिस तरीके से आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से पढ़ो, पर पढ़ लो, ओके। अभी 1 से 1.5 महीना बाकी है, अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है अगर तुम चाहो तो, समझ रहे हो। बाकी मैं ये पेज डाल दूंगी, मैं ये डालूंगी नहीं बट आप फिर भी खुद अपने, मैं डाल दूंगी बट फिर भी आप अपने खुद की कोशिश करना, क्योंकि आपकी जो नोटबुक में जो रिएक्शन लिखे होंगे आप उनसे थोड़ा फ्रेंडली हो गया, आपने उनको थोड़ा पलट के देखा हो कभी पेज, तो आपको वो ज़्यादा याद होंगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कोई टफ नहीं है, इसको टफ लोगों ने बना रखा है क्योंकि रटवा रखा है, रटने की कोई चीज़ नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो जितना अच्छे से तुम कर सको, ओके। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।